एक दिन एक मम्मी अपने 13 साल के बेटे आरव को स्कूल से लेने के लिए गई। वहाँ उन्होंने देखा कि आरव अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पर जा रहा था, वो भी बिना हेलमेट के। मम्मी घर आई, उन्होंने आरव पर बहुत गुस्सा किया और उसका फ़ोन छीन लिया, उसकी आउटिंग बंद कर दी और बोला कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करती हूँ, फिर भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। आरव बस चुप रहा। अगले दिन जब वो स्कूल गया, स्कूल जा कर के उसने अपने फ्रेंड से जब बातचीत हो रही थी तो ये कहा कि मेरा घर जाने का मन नहीं करता। तो पेरेंट्स इतना प्यार करने के बाद भी हमारे बच्चे हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? क्या आप भी कभी कंफ्यूज्ड हुए हैं कि जो रूल आप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाते हैं उसे आपका बच्चा कंट्रोल समझ लेता है? यही तो स्ट्रगल है पेरेंट्स, इंडिपेंडेंस वर्सेस कंट्रोल का बैलेंस। फ्रेंड्स, समझते हैं क्या है ये इंडिपेंडेंस और कंट्रोल। तो जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनके हर एक काम को गाइड करते हैं, उन्हें क्या खाना है, उन्हें क्या पहनना है, उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके ऑटोनॉमी का नीड बढ़ता जाता है, तब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो खुद सोच सकते हैं कि उन्हें क्या पहनना है, उन्हें क्या खाना है। तो फ्रेंड्स, यहीं से स्टार्ट होता है कन्फ्यूज़न। जो चीज़ें हमें लगती हैं कि हम डिसिप्लिन के लिए कर रहे हैं, हमारा बच्चा उन्हें कंट्रोल समझ लेता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च भी यही कहता है कि चिल्ड्रन हु आर गिवन एज एप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस टेंड टू हैव higher self-esteem, higher decision-making skills and lower anxiety। तो पेरेंट्स, मैं यहाँ पे 3 सिंपल टिप्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको इजी होगा इंडिपेंडेंस और कंट्रोल के बीच में बैलेंस बनाने में। हमारा टिप नंबर 1 है सेट क्लियर बाउंड्रीज बट विथ रीजंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये कह सकते हैं कि शाम के 9 o'clock के बाद घर में टीवी ऑफ रहेगा या स्क्रीन ऑफ रहेगा, क्योंकि आपका ब्रेन हेल्थ और नींद की क्वालिटी दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम अपने बच्चों को रूल्स समझाते हैं विथ लॉजिकल रीजंस तो हमारा बच्चा डेफिनेटली उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। टिप नंबर 2 है बच्चों को ऑप्शन दें, ऑर्डर नहीं। तुम्हें यही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। आप ये कह सकते हैं कि साइंस और कॉमर्स दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। जब बच्चा अपने लिए खुद डिसीज़न लेता है तो उसको कॉन्फिडेंस फील होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारा टिप नंबर 3 है कि अपने बच्चों की दुनिया में इंटरेस्ट दिखाइए। उनके पसंद के शो को आप उनके साथ देख सकते हैं या फिर उनके फेवरेट गेम्स के बारे में आप अपने बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। जब हमारे बच्चों को ये लगता है कि हमारे मम्मी पापा जज नहीं करने वाले हैं, समझने वाले हैं हमारी बातों को, तो हमारा बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करने लगेगा। एक स्टडी भी ये कहता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के जो टीन्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके आपस में इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है वो 3 times बेटर होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा था 14 साल का जिसका नाम था आरव। एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में था वो, जैसे कि ऑल द टाइम कैमरा मॉनिटरिंग। इवन उस बच्चे को अपने फ्रेंड तक चूज़ करने की परमिशन नहीं थी। अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, सेल्फ डाउट हो गया। फिर उसके पेरेंट्स ने उन्हें बच्चे को लेके जाके थेरेपिस्ट को दिखाया और उसके साथ मिल करके अपना पेरेंटिंग अप्रोच को चेंज किया। अब आरव के पास उसके खुद के रूटीन को प्लान करने के लिए एक चॉइस थी। अब वो खुद अपने स्टडी रूटीन को, अपने ब्रेक्स को खुद प्लान कर सकता था।
वीकली वंस वो और उसके पेरेंट्स मिलके ओपन टॉक करते थे। और फ्रेंड्स, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि 6 महीने के बाद वो बच्चा जो है अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर पाया। उसका एकेडमिक्स और कॉन्फिडेंस दोनों ही इम्प्रूव हुआ। यहाँ पे मैं आपसे एक गोल्डन फॉर्मूला शेयर करना चाहती हूँ, ट्रस्ट प्लस टॉक प्लस टूल। जब भी हम अपने बच्चों पर ट्रस्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं और उन्हें डिसीज़न मेकिंग का टूल प्रोवाइड कराते हैं, तो हम उनके गाइड बन जाते हैं, जेलर नहीं। बच्चे एक दिन बड़े हो जाएंगे और उनके दिल में यही याद रहेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया, बल्कि अपने रास्ते को चुनने का हक भी दिया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी फैमिली में इंडिपेंडेंस और कंट्रोल कैसे मैनेज होता है और आपको क्या चैलेंज आते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पेरेंट्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पेरेंटिंग रिलेटेड टिप्स को जानने के लिए मैं हर वीक एक वीडियो पेरेंटिंग टिप्स पे यहाँ अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। हैप्पी पेरेंटिंग।